कारण हो रहा है, मसल्स के कारण। देखो हाथ ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा ये मूवमेंट हाथ का है। हम भी एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हैं, ये भी किसके कारण चल रहे हैं, मसल्स के कारण चल रहे हैं। सारा चीज मसल्स के कारण हो रहा है। क्या लिखोगे इसमें, those type of animal tissue which are responsible for locomotion and movement due to contraction and relaxation of muscles cell called muscular tissue। तो दिक्कत पहले तो समझ लो, लिखने का टाइम देंगे, ये बात समझे। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारा मस्क्यूलर सेल है, किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक मसल सेल है, क्या है, देखो समझोगे तो याद रहेगा, नहीं समझोगे तो फिर लिखा हुआ ही याद करना पड़ेगा। मान लो कि किसी का मसल सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसका साइज क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी चीज होगा तो साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद छोटा होगा ना किसी भी चीज को। तो देखो यही मसल से कॉन्ट्रैक्ट होकर के कैसा हो गया, ये मसल्स है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा है, ये भी मसल से ही है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है मसल्स में। नहीं, कुछ तो रीजन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन का, कि अपने आप इसको दिल का दौड़ा पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तब तो हम लोग कभी भी दौड़ने लगेंगे, पता चले नींद में भी दौड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये बात समझना है। देखो न्यूरॉन सेल अभी बताए नहीं है, इसके बाद बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं, ये सारा का सारा जो फंक्शन हो रहा है न्यूरॉन के कारण हो रहा है। किसके कारण, न्यूरॉन। ऊपर वाला लिख लिए हो, चलो साइड में बना लेगा, इधर क्या गप कर रहे हो तुम लोग। देखो ऐसा सेल होता है अपने पास, ज्यादा बड़ा बनाने का स्पेस नहीं है मेरे पास, तो बड़ा नहीं बनाएंगे। ऐसा क्या है, सेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, इसका नर्व एंडिंग है। इधर ध्यान दो, ध्यान दो। देखो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा न्यूरॉन हेल्प कर रहा है। अगर न्यूरॉन ना रहे तो मसल सेल कभी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएगा, समझे। तुम सुने हो कि किसी को पैरालिसिस मार देता है, चल पाता है क्या, उस ऑर्गन से काम कर पाता है क्या, क्या होता है पैरालिसिस में, तुम्हारा जो न्यूरॉन है, हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन होता है, पढ़ाएंगे न्यूरॉन तो बताएंगे, तुमको हर चीज को सेंस करवाता है। हवा चल रहा है तो तुमको सेंस हो रहा है, गर्मी लग रहा है तुमको सेंस हो रहा है, यानी जो स्टिमुलस है उसको कैरी करके ले जाता है, वो न्यूरॉन खराब हो जाता है। देखो अभी खराब नहीं है, अभी ठीक है, उसी का हम फंक्शन बता रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। तो न्यूरॉन अपने अंदर से कुछ केमिकल बाहर निकाल रहा है, और केमिकल बाहर निकाल के इस मसल सेल के ऊपर ये बाहर फेंक देता है। देखो ये केमिकल है, इस केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं,
इस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ में आई बात? ये जब ये न्यूरॉन यहाँ का अपने अंदर का जो केमिकल को बाहर फेंका इस मसल सेल के ऊपर, उस केमिकल को क्या बोल रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ लो, कुछ सेल के अंदर ना आयन्स होता है। सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो आयन होता है वो पोटेशियम आयन होता है। कौन सा? पोटेशियम आयन। और सेल के बाहर जो आयन होता है उसको हम लोग सोडियम आयन कहते हैं। सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तुम्हारा जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर आना शुरू कर देता है। देखो, ये सोडियम आयन कहाँ आने लगा? सेल के अंदर। और जो पोटेशियम आयन था, K+ था, वो सेल के बाहर जाने लगता है। देख रहे हो? इस तरह का मूवमेंट होने लगता है। नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, तब भी होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से ये छिड़केगा, स्प्रेड करेगा, तब सोडियम आयन सेल के अंदर आने लगता है और पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन जैसा ही होता है तुम्हारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखो, मसल्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर फेंका, सोडियम आयन अंदर आने लगा, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा, मसल्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। वापस से रिलैक्स कैसे होगा? फिर ये वापस ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद कर देगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद करेगा तो सोडियम आयन अंदर आना बंद कर देगा और पोटेशियम आयन बाहर जाना बंद कर देगा। ये वापस अपने शेप में क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आया? इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे अंदर मूवमेंट भी होता है और तुम्हारा लोकोमोशन भी होता है। तो दो टर्म और है, मूवमेंट और लोकोमोशन। क्या है ये समझ लो, एग्जाम्पल करके लिख लो। समझे क्या है? क्या? जल्दी बनाओ, बैठिए। सर बना लिया। बताएंगे ये सब का नाम होता है। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, इसको सेल बॉडी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इस ऐसे जो रीजन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन नर्व एंडिंग कहते हैं। नर्व एंडिंग लिखते, क्या नाम उसका? न्यूरॉन का। देखो पतला पतला धागा जैसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स। इस पूरे, ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को एक्सॉन कहते हैं और ये पूरा का पूरा लेंथ को हम लोग कहते हैं, इस पूरे लेंथ को हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। नर्व। और इस पूरे बॉडी को साइटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन। यहाँ मिटाकर यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो पूरा ये दिख रहा है ना, ये पूरा को साइटोन कहते हैं। साइटोन, या इसी को सेल बॉडी भी कहा जाता है। साइटोन या ये न्यूरॉन का, जब न्यूरॉन तुमको पढ़ाएंगे इसके बाद फिर से पढ़ाएंगे। अब जो यहाँ हुआ है इसको लिख दे बस।
क्या तुम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो तो और दो इधर बैठा दो बगल में